एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ क्या करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी नहीं करते हैं। तो आप ढोंग कर रहे हैं, ढोंग करना इनका। अब इनकी उम्र हो गई है, देश को एक अच्छे नेता के हाथ में संभालें और जाएं, नहीं तो देश डूब जाए। अच्छा व्यक्ति है ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गुलामों की तरफ चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि अग्निवीर इन्होंने दे दिया है, हर साल ये 25% कम कर देंगे, हमारा सीमा बल कम हो जाएगा। जैसे आज सीमा हैदर घुसी है ना, हाँ, अरे हमारी भाभी क्यों होती, हम क्यों भाभी मानेंगे? तो संवैधानिक दायरे को पार नहीं करती, उसे खुलासा हो जाएगा। पढ़े लिखे में अनपढ़ गवार में यही अंतर होता है। और आप बात कर रहे हैं जिस टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना देश के, उसकी जीडीपी 13.5% थी। आज भारत की जीडीपी क्या है सर, आप बताएं? भारत की जीडीपी आज क्या है? परिवर्तन तो है हमारा समाज। जब मान्यवर काशीराम साहब ने साइकिल पे चलकर समाज को जगाया था, उसका फल आज हम लोगों को मिल रहा है। चंद्रशेखर भैया मान्यवर काशीराम साहब के रूप में हमको मिल गए, तो ये फल ही तो है सर। समाज जागेगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्यों नहीं होगा? परिवर्तन जीवन का महत्व है सर। और आज हम परिवर्तन नहीं कर पाए तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारी गुलाम पैदा होंगी। जो समस्या चल रही है जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा होता है, कुछ कारण रह जाते हैं हमारी। जो इस देश में क्या है, लोग शुरू में संविधान टकराते हैं, लेकिन लास्ट में बैठ जाते हैं। अब के ऐसा नहीं होगा, सब लोग जागे हुए हैं और परिवर्तन हमेशा होगा। क्योंकि योगी मोदी कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ क्या करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी भगाओ। ये गुंडों की सरकार है सर। कुलदीप सेंगर बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने रेप किया था, आप ये जानते हैं? तो भाषण देते हैं, कहते हैं कि महिला सुरक्षित है 9 साल के अंदर। अच्छा, आप पत्रकार बंधु आप बताएं, महिला सुरक्षित? तो मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? अगर महिला सुरक्षित होती तो मणिपुर में ये घटना होती जो सामान्य घटना है, ये बताएं आप। कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन फिर मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? अगर आप किसी चीज़ पर तुरंत नहीं बोलेंगे और बाद में आप निंदनीय करते हैं तो आप ढोंग कर रहे हैं। ढोंग करना इनका काम है। अब इनकी उम्र हो गई है, देश को एक अच्छे नेता के हाथ में संभालें और जाएं, नहीं तो देश डूब जाएगा। जी सर, अच्छा व्यक्ति है हमारे लिए। हम मोदी जी का क्या फुल विरोध करते हैं कि 2024 में मोदी जी के फुल नहीं सर, सब हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सब चीज़ चल रहा, चेहरा साथ नहीं है जब भी तो साथ है। मान लो कल को चंद्रशेखर भैया उसका चेहरा निकल के आ जाए, ये मान सकते हैं ना आप कि कोई भी चेहरा बन सकता है? जरूरी थोड़ी है कि राहुल भैया चेहरा बनेंगे या प्रियंका बहन जी चेहरा बनेंगे, चंद्रशेखर भैया भी चेहरा बन सकते हैं। तो ये तो इन लोगों को विदा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो गुलामों की तरफ चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि अग्निवीर इन्होंने दे दिया है, हर साल ये 25% कम कर देंगे, हमारा सीमा बल कम हो जाएगा। जैसे आज सीमा हैदर घुसी है ना, हाँ, अरे हमारी भाभी क्यों होती सर, हम क्यों भाभी मानेंगे? जो संवैधानिक दायरे को पार नहीं करती उसे क्यों भाभी मानेंगे हम? वो क्या है? हमारे लिए आतंकवादी है सर वो, एक दूसरे व्यक्ति महिला। अरे हम कैसे मान लें सर, हम कैसे मान लें? कहने के तो वो कुछ भी कहते हैं, 15 लाख दे दिए, वो कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं ना सर। जो सीमा पार करके, मान लो आप पाकिस्तान में चले जाइए सर, आपके सिर पर मुंडी नहीं। प्यार के लिए तो बहुत दिन से चल रहा है कि भारत पाकिस्तान का भाईचारा तो बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन जवान फिर भी तो मरते हैं। वो IDS वाला सुना था ना आपने, एक फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक दिखा दी थी। अरे सर, आप 10 दिन के लिए हमारे भैया के हाथ में CBI और ATS दे दीजिए, 10 दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। एक पढ़े लिखे में अनपढ़ गवार में यही अंतर होता है। और आप बात कर रहे हैं जिस टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना देश के, तो उसकी जीडीपी 13.5% थी। आज भारत की जीडीपी क्या है सर, आप बताएं? भारत की जीडीपी आज क्या है? भारत किस तरफ जा रहा है? किस तरफ जा रहा है भारत आज? तो जब किसी देश जब ग्रोथ करता है, जब देश की जीडीपी ग्रोथ करता है, आप राम मंदिर से मेरा क्या फायदा हुआ? राम मंदिर से मुझे स्कूल बने, कॉलेज बने, IIT बनी, MIT बनी, मुस्लिम से क्या फायदा है सर? क्या आज़ादी के वक्त सिर्फ हिंदुओं ने या दलितों ने खून बहाया था, मुस्लिमों ने खून नहीं बहाया था? APJ अब्दुल कलाम भारत को परमाणु शक्ति दे गए, क्या वो मुस्लिम नहीं थे? कौन थे वो? सिस्टम तो बीजेपी सरकार में ही है ना। सिस्टम बीजेपी? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या फायदा बुलडोजर सिस्टम का है? क्या फायदा बुलडोजर सिस्टम का? अगर एक सीमा हैदर LOC क्रॉस करके इधर आ जाती है, बुलडोजर सिस्टम का क्या फायदा सर? और वो भी यूपी में, बाबा के घर में, बाबा के घर में, बाबा की छाती पे आके बैठ सर। और आपके लिए बता दूं, ये लोग संविधान की बात करते हैं और संविधान को बदलने की बात करते हैं सर। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो हम चुप नहीं रहेंगे। एक शेर अर्ज करता हूँ इसके लिए, जो संविधान बदलने की बात करते हैं,
जो संविधान बदलने के बात करते हैं वो सुन लो वे कि फिर से एक युद्ध होगा और जमीन में गाड़ देंगे उसे जो संविधान के विरुद्ध होगा। ये देश न गीता से चलेगा न कुरान से चलेगा, ये बस भारतीय संविधान से चलेगा। तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए सब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कोई दंगाई लोग नहीं है। सर रोजगार क्या दिया? यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 10 बार, अरे सर यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन 10 बार बदल चुका है, ठीक है। अभी 15 जुलाई हुआ था सर नोटिफिकेशन, फिर चेंज हो गया, ठीक है। SSC GD आई थी सर, ठीक है सर, उसकी 3440 पोस्ट खाली गई, ठीक है। CRPF आई थी फायरमैन, वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है सर। और क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा UPSC हुआ था, अभी तक उसका कुछ नहीं हो पाया है सर। और बताएं रोजगार क्या दे रही है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हुआ था, उसमें फिजिकल हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ है सर। मैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में चयनित हुआ हूँ, मेरा फिजिकल हुआ है सर, अभी उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। NDA के फेवर में है। इंडिया और भारत, ये देश की जनता तय करेगी। इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। इंडिया अंग्रेजी नाम है, सरकार को माननी चाहिए। यदि भारतीय संविधान को मानती है तो बहुजन एक दबे कुचले लोगों का लीडर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में सेंट्रल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इनको सम्मान करती है, ऐसे व्यक्ति को भारतीय संविधान के तहत भारतीय के किसी राज्य या केंद्र की सरकार को सुरक्षा देना चाहिए। अगर जो नहीं देती है तो यहाँ जो है जातीयता कर रही है। हाँ, महंगाई तो चरम सीमा पे है, महंगाई तो चरम सीमा पे है। सरकार कह रही महंगाई नहीं है, राशन दे रही है। देखिए, ये सरकार का उल्टा परिभाषा है। महंगाई को भी अच्छे दिन बताती है, अपराध को भी जो है अपराध मुक्त बताती है, ठीक है। रोजगार खत्म करे, रोजगार परक बताती है। यह एक दोगली तरह की बात कर